पर्यटक नहीं आने की वजह से हमारा बिक्री नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है शासन को गुहार लगाते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट का आना बहुत अनिवार्य है। कुछ हमको सरकार तरफ से भी हेल्प चाहिए ताकि टूरिस्ट आकर्षित होकर यहाँ पे आए, ना कि हम टूरिस्टों को जबरदस्ती लाए। देश की विशेष जनजाति बैगा आदिवासियों की संस्कृति, उनके उत्पाद को नई पहचान मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम लगमा में बैगा हाट बाजार बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ के दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है। हमारे साथ में दुकानदार है, उनसे चर्चा करते हैं। ये बताइए क्या दिक्कत परेशानी हो रही है आप लोग को? पर्यटक लोग यहाँ नहीं आ रहे तो आपको क्या, आपकी बिक्री हो रही है यहाँ पे रोज? पर्यटक नहीं आने की वजह से हमारा बिक्री नहीं हो रहा है। पर्यटक वही आने के इच्छुक भी यहाँ होते हैं, लेकिन कोई यहाँ बताने वाला भी नहीं है। लाज रूट में कोई बताई नहीं जाती। कभी कार को ही अगर वो बोल रहा है कि कहीं ब्रोशर देख लिया तो ये बैगा हाट कहाँ है करके, तो वो बैगा हाट के नाम से वो कहते हैं कि हमको उस जगह में जाना है, बैगा जाति क्या चीज़ है करके। और वो कभी कभी आते हैं, नहीं हमेशा नहीं आते। और हमको अपना रोजी रोटी के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर हम वांछित रहते हैं। हफ्ते में 1-2 बार कहीं पहुँच गए तो गेस्ट, नहीं तो नहीं आता यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग जो है शासन को गुहार लगाते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट का आना बहुत अनिवार्य है। यहाँ से मुक्की गेट जो है, जो जहाँ पर्यटन आते हैं यहाँ पे सफारी करने के लिए, यहाँ से कितने दूर है? मुक्की गेट बैगा हाट से 4 किलोमीटर दूरी है और बफर का एरिया है। बफर से यहीं से जिप्सी वगैरह जाते हैं और बफर वाला एरिया इधर ही लगता है, बैगा हाट के सामने से जाते हैं। और कोर एरिया जो है मुक्की गेट से लगा हुआ रहता है, लेकिन दोनों का कोर और बफर का टिकट काउंटर वहीं किया गया है। अगर शासन चाहे, यार हम तो बहुत गुहार लगाए, लेकिन शासन चाहे तो बैगा हाट के बैगा हाट है वहाँ पर लाकर जो है काउंटर बफर का कम से कम यहाँ हो जाता तो हमारी रोजी रोटी यहाँ पर चलता रहता और बैगा हाट और ऊपर आता। यहाँ कोई ध्यान आकर्षित न शासन दे रहा है। हम शासन को बहुत गुहार लगाए कि यहाँ टिकट काउंटर बफर का कम से कम किया जाए करके। कौन कौन से उत्पाद यहाँ पे आप लोग बिक्री में रखे हैं यहाँ पे? हम गांव की चीज़, लोकल चीज़ है, जैसे कोदो है, कुटकी है, मडिया है, गांव की मक्का है, काला चावल है, जैसे जड़ी बूटियाँ हैं। ये जड़ी बूटियाँ साई टीका वगैरह हो गया, ये ब्लड प्रेशर का हो गया, अपना शुगर का हो गया, ये किसी को कैंसर टीबी हो गया, ये चीज़ें हम रखते हैं। और इसके उसी के साथ में हम शहद वगैरह है, महुआ का लड्डू है, महुआ का राब है, जो पुरातन काल जो पुराने लोग खाते हुए थे, ये लुप्त के कगार में थे। उसी चीज़ को हम इस बैगा हाट में हम रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है, तो हमारा सामान जहाँ का वहीं पड़ा रह जाता है। ये जर्जर हालत में भी हो चुका है, ऐसा लग नहीं रहा है कि जर्जर स्थिति में दिखाई दे रहा है? पूरी दुकानें जो बांस की बनी हुई हैं, लेकिन ये दीमक लग चुकी है। दीमक लग चुकी है। हम शासन को गुहार लगाई कि यहाँ पर जितना काउंटर है उनके शटर भी ख़राब हो गए हैं, लाइट की भी व्यवस्था यहाँ पर ठीक से जल नहीं रहे हैं, 2-4 खम्भा का जल रहे हैं। और अपनी अपनी व्यवस्था से जो है जो दुकानदार हैं अपनी अपनी व्यवस्था से लाइट सुधरवा कर चला रहे हैं। यहाँ का मोटर भी था, मोटर भी जल गया। अब टूरिज्म कभी कभार आ जाता है, संडास बाथरूम में जब जाता है वहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। ये सारी सुविधा हम अब हमारे माध्यम से, यानी दुकानदारों के माध्यम से सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और जर्जर हालत जो है तो शासन को हमने लिखित में भी दिए कि भाई ये बनना चाहिए। हमारे ज़िले के मालिक कलेक्टर साहब को भी चीज़ दिए, हमने एसडीएम साहब को दिए, लेकिन उन्होंने बोल दिया भाई अभी आचार संहिता लगा हुआ है, जैसे ही आचार संहिता खुलता है उसके बाद हम यहाँ का सुधार करेंगे करके बोले हैं। लेकिन अभी तो चुनाव भी हो गया, अभी तक कि कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये थे बैगा हाट बाजार के दुकानदार, जिनका कहना है कि वजह से इनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। कहाँ आप दुकान का संचालन कर रही हैं, किस जगह पे? ये बैगा हाट में। ये क्या क्या उत्पाद बेच रहे हो? यहाँ पे मेरे पास महुआ के लड्डू है, कुटकी के लड्डू है और मसाला गुड़ वगैरह है, जो हम लोग खुद ये करते हैं, तैयार करते हैं। और ये महुआ के लड्डू के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे ब्लड शुद्धिकरण, ब्लड बढ़ाने के लिए, मेमोरी के लिए, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। मसाला गुड़ वगैरह है जिसमें सॉल्ट वोट और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाते हैं, जो काफ़ी सारा हेल्दी होता है। और ये कुटकी के लड्डू भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना हुआ है, शुगर फ्री होता है। ये उपवास में भी इसको खा सकते हैं। और
अच्छा ये बताइए, जैसे ये रोज यहाँ पे पर्यटन लोग आते हैं कि यहाँ पे बिक्री होती है? सर ये थोड़ा सा मुक्की गेट से 2 किलोमीटर होने के कारण से उसको दूरी के कारण वो यहाँ पे थोड़े से कम टूरिस्ट आते हैं और कम टूरिस्ट की वजह से यहाँ पे हमारी उतनी ज़्यादा सेल नहीं होती सर। आप लोग का फिर वो मेहनताना निकल जाता है? मेहनत कभी कभी आ गए सर तो बिक जाता है, तो कभी कभी निकल जाता है और कभी कभी नहीं होता कोई कोई दिन। बहुत ज़्यादा ये खोलने नहीं का होता। कुछ फायदा मिल रहा है क्या आपको यहाँ? हाँ, मिल रहा है थोड़ा थोड़ा सर, पर उतना ज़्यादा जितना मिलना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो क्या जिला प्रशासन इन लोग से आपको हाँ बताया? जी, इसका रिपेयरिंग के लिए भी हम लोग अभी कलेक्टर सर आए थे तो मैंने बोली हूँ इसमें घून वून लग गया है तो इसको थोड़ा सा रिपेयरिंग के लिए हम लोगों ने भी कुछ किए हैं रिपेयरिंग यहाँ पे। अभी जैसे बिजली का पूरा ये ख़राब हो गई थी तो उसका भी रिपेयरिंग करवाया, शटर का रिपेयरिंग करवाया। तो कुछ हमको सरकार तरफ से भी हेल्प चाहिए, यहाँ पे गार्डन वगैरह बनना चाहिए ताकि टूरिस्ट आकर्षित होकर यहाँ पे ये आए, ना कि हम टूरिस्टों को ज़बरदस्ती लाए। टूरिस्ट थोड़ा यहाँ के लिए यहाँ खुद अटैक हो गया है। ठीक है।